जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोट कोट प्रणाम और सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, आज सुन रहे हैं आप गुरुजी के सत्संग चैनल पर बहुत ही प्यारे गुरुजी के प्यारे प्यारे ब्लेसिंग से भरे सत्संग। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको और इसके नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे कि आने वाले सत्संग की अपडेट आपको मिल सके और आप गुरु जी के प्यारे प्यारे ब्लेसिंग भरे सत्संग सुन सकें। संगत जी, बस आपसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ, आप सत्संग को पूरा सुने, क्योंकि जो सत्संग पूरा सुनता है गुरु जी का ढेर सारा आशीर्वाद उसको मिलता है और उसके सारे सवालों के जवाब इसी सत्संग में मिलते हैं। तो संगत जी, आपसे बस यही रिक्वेस्ट करती हूँ, आप सत्संग को पूरा सुने, एंड तक सुने, पूरे भक्ति भाव से सुने, क्योंकि गुरु जी की ढेर सारी ब्लेसिंग सत्संग के अंदर होती हैं। तो संगत जी, आइए पहले गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग आंटी जी का है, जिन्होंने हमें रिकॉर्ड करके भेजा है। सुनिए आंटी जी का सत्संग आंटी जी की आवाज में। तो जय जय गुरु जी। संगत जी, मेरे गुरुबा का शुक्राना सिर्फ फॉर्मेलिटी का शुक्राना नहीं है। हम सबको लगता है कि नहीं हमें करना है शुक्राना, कुछ भी बात बना के बोल दो शुक्राना करो, नहीं संगत जी। ये ट्रस्टेड है और सच में तहे दिल से मैं आज ये बताना चाहूँगी कि मेरे प्यारे गुरुबा सच में हम सबका इतना साथ देते हैं, चाहे आप उन्हें अपना कॉन्स्टेंटली मानो या ना मानो। कभी-कभी संगत जी, हम लोग इंसान है ना, कभी-कभी छोटा-मोटा डाउट आ जाता है मन में, तो उसके लिए बहुत-बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ मैं आप सभी से, और मेरे प्यारे गुरुपा से भी मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और मैं सत्संग शेयर करते में कुछ भी गलती से मैं कुछ भी बोल जाऊँ, तो उसके लिए भी मैं स्टार्टिंग से ही क्षमा प्रार्थी हूँ। तो संगत जी, आज का शुक्राना सत्संग मेरे गुरुपा के चरणों पे समर्पित है कि उन्होंने आज मेरे हस्बैंड अंकल को उनकी मतलब बहुत-बहुत उनकी रक्षा करी, उनकी अ, जान बचाई। संगत जी, मैं उनका बहुत-बहुत शुकराना हूँ। संगत जी, एक औरत के लिए उसका सुहाग ही सब कुछ होता है, और मेरे पास 3-4 दिन से, इनफैक्ट काफ़ी देर से, लास्ट 15 डेज़ से मेरे पास गुरुपा के मैसेजेस आ रहे थे कि कष्ट आ रहा है, कष्ट आ रहा है। वो लोग नहीं मान रहे हैं, वो औरत जो है वो 7 साल से तेरे पीछे पड़ी है और वो कॉन्स्टेंटली मरण क्रिया करवाई जा रही है। तो मैंने तो गुरुपा से कहा, गुरुपा आप ही रक्षा करो, और मेरे पास कोई चारा नहीं है बाबा, मैं क्या करूँ? मैं अगर जान भी गई, वो कौन औरत है? और जान क्या गई संगत जी, मुझे डाउट नहीं, पक्का यकीन है, बस एविडेंस नहीं है कि वो कोई और नहीं, मेरी जेठानी है, जो संगत जी मेरी वेडिंग को 18 इयर्स हो गए हैं। और एक छोटा-सा डाउट और है, मे बी इट कैन आल्सो बी माय नेबर। तो क्योंकि मैं आपको रीज़न्स बताऊँगी अभी आगे इस सत्संग में चलते-चलते, कि हुआ ये बेसिकली संगत जी, वो पता नहीं क्यों मेरे से इतना चिढ़ती है, मुझे नहीं मालूम। जब से मैं शादी होके आई हूँ, वो मुझे ऐसी नज़रों से देखती है जैसे कि मुझे खा जाएगी। मैंने पता नहीं क्या उनका बिगाड़ा है। संगत जी, हर कोई एक लड़की अपने ससुराल शादी करके आती है, कितनी एक्सपेक्टेशन से आती है कि उसको एक न्यू फैमिली मिलेगी, उसको प्यार मिलेगा, उसको एक हस्बैंड मिलेगा जो उसका अ, पूरा ज़िंदगी भर साथ देगा। पर संगत जी, मेरे साथ तो सब कुछ उल्टा-पुल्टा हो गया। मतलब आप बिलीव नहीं करोगे, शादी होते ही 3 मंथ्स ही नहीं हुए थे, जैसे ही पूरी फैमिली में सबको पता चला कि मैं एक्सपेक्टेड हूँ, और संगत जी बस तब से सबके ट्रू कलर्स आने शुरू हो गए सामने। मेरी अ, मेरी जो वो है, ननद है, ननद आंटी, ओह माय गॉड! संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, मैं मम्मी के यहाँ आई हुई थी, जैसे ही मुझे पता चला कि मैं एक्सपेक्टेड हूँ, स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा मेरे को पूरे 9 मंथ संगत जी बहुत प्रॉब्लम होती है।
मतलब मैं कैसे 9 मंथ्स बच्चों को पालती हूँ, मैं जानती हूँ। इनफैक्ट सभी हमारी जितनी भी पूरे वर्ल्ड में जितनी भी हमारी प्यारी महिलाएँ हैं, जितनी भी हमारी माता स्वरूप जितनी भी बहन-बेटियाँ हैं, सभी जानती होंगी कितना मुश्किल होता है एक नई संतान को जन्म देना। बट संगत जी, मेरे साथ भी बहुत ही अजीब ही स्थिति थी। तो मैं अपनी मम्मा के यहाँ आ गई थी, तो उनका मेरे पास फ़ोन आया जैसे ही उन्हें पता चला। संगत जी, वो मुझसे इतना लड़ रही थी कि तुम्हें क्या इतनी जल्दी पड़ी थी, तुम्हें क्या इतनी जल्दी पड़ी थी? ऐसे कौन ननद कहती है संगत जी मुझे नहीं पता। इन लोगों की पूरी मिली हुई ट्रैप है और उन्होंने मुझे इतने वर्ड्स बोल दिए कि संगत जी मैं इतना रोई जैसे कि मैंने कुछ अ, क्राइम कर दिया हो। और फिर मैंने बहुत अपसेट हो गई, मैंने डिसाइड करा कि मैं अपना बेबी नहीं रखूँगी, मेरे पास ये थॉट आने के लिए भी मन में कुरपा मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ आज भी। तो ये छोटे-छोटे इंसिडेंट्स बताते हैं संगत जी कि मेरी फैमिली में कोई भी मेरे फ़ेवर में नहीं था, सब मेरे अगेंस्ट थे। मुझे नहीं समझ में आता है संगत जी अगर आपको किसी की बेटी अगर नहीं अपने फैमिली में एक्सेप्ट करनी है क्योंकि बस रीज़न मैं बताऊँ, मैं सबको बहुत पसंद थी संगत जी। रीज़न बस इतना कि जितना इन्होंने दहेज वग़ैरह जो भी एक्सपेक्टेड हुआ था, सब कुछ मेरे फ़ादर ने किया था संगत जी। बट इन लोगों के मन में इतना लोभ था, इन्हें और एक्स्ट्रा चाहिए था कि अरे कुछ नहीं मिला है, कुछ नहीं मिला है, जितना डिसाइड हुआ उतना ही दिया और इसके अलावा कुछ और एक्स्ट्रा अपनी तरफ से नहीं दिया इन्होंने। संगत जी, इन्होंने मुझे इतना प्रताड़ित करना शुरू कर दिया, इतना ज़्यादा टॉर्चर करना शुरू कर दिया। सारी बाई वग़ैरह हटा दी और मैंने संगत जी मैंने कैसे काम किया है मैं जानती हूँ। मैं और ज़्यादा फ्लैशबैक में जाके आप सभी लोगों को और अपने आप को भी ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहूँगी। अ, तो संगत जी जो भी प्रॉब्लम्स हैं हमेशा उन्होंने मेरे को दुखी रखा, पर मेरे गुरुपा ने मेरा हाथ पकड़े रखा था। उन्होंने बस एक मुझे होप दे रखी थी, वहाँ पे मैं बस मंदिर चली जाती थी। सब मैं देवी माँ को मानती थी। धीमे-धीमे मेरी माता रानी ने कब मुझे मेरे भोले बाबा को सौंप दिया। स्लोली ग्रेजुअली मैं मेरे भोले बाबा के व्रत भी रखने लग गई सोमवार के। और जब भी हमारा सावन आता था, मैं व्रत रखने लग गई और मेरे गुरु पापा ने मुझे जब से सँभाला, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना बाबा। तो अब आज के लिए मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ना मेरे हस्बैंड अंकल वो लौट के आ रहे थे और पता नहीं वो तो मुझे बता रहे थे कि वो बस खड़े हुए थे और बैक करते में किसी ने टक्कर मारी जिससे वो सड़क पे गिर गए बहुत तेज़। बिना बात किए उनके चोट लग गई और काफ़ी चोट आई संगत जी। जैसे ही वो घर आए उन्होंने मुझे बताया, मैं बहुत ज़्यादा मेरी तो गूज़बम्प्स खड़े हो गए, मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। फिर मैंने जल्दी से जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी हज़ार बार बोला कि बाबा बहुत-बहुत मेहर हो गई, ज़्यादा कुछ नहीं हुआ इनके। शुक्राना बाबा रक्षा करने के लिए। बाबा प्लीज़ मेहर करिए। और अब कई दिनों से मैसेजेस आ रहे हैं कि मेरे बेटे के ऊपर संकट है और अब मेरी बेटी के लिए भी मैसेजेस आ रहे हैं कि उसको के लिए गुरु पापा ने हार्ट के मैसेजेस सुनवा रहे हैं और कष्ट कटवा रहे हैं उसके लिए शुक्राना 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 बाबा। छोटी बेटी है, नहीं झेल पाएगी कुछ भी बाबा। 10-11 साल की है वो मेरा बच्चा। संगत जी आप सब जानते हो कितनी मुश्किलों में और मन्नतों में और कितनी केयर से बच्चे बड़े होते हैं। 12th क्रॉस हुआ है जैसे-जैसे मेरे बच्चे का वो दूसरी सिटी में है, उसके ऊपर भर-भर कष्ट आ रहा है। गुरुपा प्लीज़ आप उसके अंग-संग रहना। मैंने बहुत कोशिश करी कि उसे मैं आपसे जोड़ सकूँ जिससे वो आपका जाप मंत्र करे, पर जैसी आपकी मर्ज़ी। अब जब बिना आपकी परमिशन के कोई आपसे कनेक्ट नहीं हो सकता। पर बाबा मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जाप मंत्र वगैरह उसकी तरफ से बढ़ा दूँ, पर मैं इतनी मजबूर हूँ अपनी गृहस्थी के आगे बाबा। आई एम रियली सॉरी। मैं बस यूट्यूब पे जाप मंत्र चला के छोड़ देती हूँ, मैं खुद से नहीं कर पाती। मैं कोशिश करूँगी मैं और टाइम निकालूँ बाबा और जाप मंत्र बढ़ा दूँगी। पर बाबा प्लीज़ मेरे बच्चों को, मेरी फैमिली को कुछ भी होता है, मैं अंदर से मेरा कॉन्फिडेंस बिल्कुल खत्म हो जाता है। मैं जीते जी मर जाऊँगी बाबा, मेरे बच्चों को कुछ मत करना। प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के ज़रा निवेदन है। और किसी के भी बच्चों को संगत जी के
हमारे गुरु परिवार के और दुनिया में किसी के भी बच्चों को कुछ नहीं होना चाहिए, सबके बच्चे सही सलामत बने रहें। और संगत जी, जनरेशन हमारे सामने बढ़ती है, खिलखिलाती है, कितना अच्छा लगता है। वो आगे अपनी-अपनी टारगेट्स अचीव करते हैं, वो लाइफ में कुछ बन के दिखाए ना, कितना अच्छा लगता है गुरुपा। संगत जी प्लीज़, गुरुपा लव यू सो मच, आपने मेरा हमेशा ध्यान रखा। और कभी-कभी मेरे मन में आपके लिए गलत डाउट आने के लिए भी मैं क्षमा प्रार्थी हूँ बाबा। मुझे आप डाँट लेना, पर मेरा साथ कभी मत छोड़ना बाबा। और कभी-कभी गुरुपा ऐसा हो जाता है कि डे में हम अपना कभी-कभी कहीं मिंगल्ड हो जाते हैं, बिज़ी हो जाते हैं, तो गुरु पापा आप तो सब समझते हो ना कि कष्ट कटवाने के लिए हमें सत्संग सुनना तो है, पर कभी-कभी अगर टाइम नहीं निकल पाता है तो बाबा प्लीज़ आप थोड़ा समझा करो ना, आप अपनी तरफ से सँभाल लिया करो चीज़ें। आप तो मेरे प्यारे पापा हो। आप तुम बहुत अच्छे पापा हो। आज मेरे को मैं क्या ही बताऊँ संगत जी, आज मेरे को गुरु पापा का चेहरा जब मैंने देखा तो आज मैंने उनकी नज़र सी उतारी, बलिहारी करी कि इतने प्यारे गुरुपा मेरी ज़िंदगी में आए। बहुत-बहुत शुक्राना। संगत जी, शाम को जब मेरे हस्बैंड अंकल आए, तो मैं बहुत डर गई। मैं उनको ना जैसे-तैसे रिक्वेस्ट करके मंदिर में दर्शन कराने के लिए ले गई। पर वो कैसे भी करके मंदिर बड़ी मुश्किलों में तो गाड़ी से उतरे। अब वो मंदिर में नहीं जाए। जैसे-तैसे मैंने उनसे कहा प्लीज़ चले चलिए। नहीं जाऊँगा, नहीं जाऊँगा। प्लीज़ गुरुपा, इनका दिमाग जो लोगों ने वशीकरण कर रखा है, थोड़ा ठीक कर दो, बिल्कुल ठीक कर दो। कि थोड़ा बहुत इनको क्या सही है, क्या गलत है, ये सेंस आ जाए। ये हमेशा मेरे को ना अलग-अलग, गलत-गलत एलिगेशंस लगाते हैं कि मैं जादू-टोना कर रही हूँ। ये क्या जादू-टोना होता है? मंदिर ले जाके अगर हम दर्शन कर रहे हैं, भगवान से हाथ जोड़ के माफ़ी माँग रहे हैं, कोई गलती हमसे हुई हो और मैं उनका अगर उनके हाथ से कुछ दान-वान करवाना चाहती हूँ, तो उसमें क्या जादू-टोना हो गया संगत जी? मेरे ऊपर हमेशा एलिगेशंस लगाते हैं। मैं दिन में मंदिर में पूजा करती हूँ या नीचे मेरे भोले बाबा का एक मंदिर है संगत जी। मैं अपार्टमेंट्स में रहती हूँ, तो नीचे बेसमेंट में ग्राउंड फ्लोर पे जाके वहाँ पे मंदिर है। मैं मंदिर मेरे बाबा के दर्शन करने जाती हूँ या जल चढ़ाने जाती हूँ, तो उसमें भी मेरे को जादू टोना करती है करके एलिगेशंस लगाए जाते हैं। बाबा, पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि मेरे हस्बैंड जो है वो पाप की गठरी बनते जा रहे हैं। उनके अंदर उनके मुँह से इतनी गलत-गलत बातें। प्लीज़ बाबा उनको ठीक कर दो, एक अच्छा इंसान बना दो। उनके मन में कम से कम मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए काइंडनेस तो आए। संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, मैं नोटिस कर रही हूँ वो डे बाय डे और ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते जा रहे हैं मेरे को लेके या हमारे दोनों बच्चों को लेके। उनका नेचर ऐसा हो गया है। मेरी बेटी आज, आप बिलीव नहीं करोगे, वो लेटी हुई थी, उन्होंने उसके ऐसे बाल पकड़ के उसको खींचा। संगत जी, ऐसा कौन बाप करता है? गुरुपाम प्लीज़ इनको ठीक कर दो, प्लीज़ मैं आपसे हाथ जोड़ रही हूँ। आपने ये जीवन दिया है, मैं घुट-घुट के और नहीं जीना चाहती, सब कुछ ठीक कर दो गुरुपा प्लीज़। मैं जाप मंत्र बढ़ा दूँगी, मैं शुक्राना कोशिश करूँगी, जैसे आप कहें डेली करूँगी। पर बाबा हमारी ज़िंदगी ठीक कर दो, इससे पहले मैं और डिप्रेशन में जाके मेरे को और प्रॉब्लम्स हो, मैं नहीं चाहती। मैं एक एकदम हेल्दी लाइफ़ चाहती हूँ, हेल्दी बॉडी चाहती हूँ। हेल्दी सेंस ऑर्गन्स चाहती हूँ। अपनी रक्षा करिए ना बाबा। हमेशा आप मेरी और मेरे परिवार की रक्षा करिएगा और हमारे प्यारे गुरु परिवार की भी सबकी रक्षा करिएगा। और जो भी हमारा ये शुक्राना सत्संग शेयर करें, उनको बहुत-बहुत ब्लेस करिएगा। और आज का शुक्राना सत्संग बस यहीं तक। गुरु पाक की मेहर और आज्ञा से मैं दोबारा से आपके लिए एक नया शुक्राना सत्संग लेके आऊँगी। तब तक के लिए जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, मेरे गुरु जी के चरणों में अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।
जय गुरु जी। जी, ये था आंटी जी का सत्संग जिन्होंने हमारे साथ शेयर किया है। अगर आपके पास भी कोई शुक्राना सत्संग है तो हमें लिख कर भेज सकते हैं, रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। आपका सत्संग संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट में जय गुरु जी लिखें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे संगत जी के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं आपसे अगले सत्संग में, तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।